दोस्तों, आज का टॉपिक है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन बाल ना धोएं। सुहागिन महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। घर की लक्ष्मी अर्थात घर की समृद्धि उन पर ही निर्भर होती है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, ये तिथि और वार पर भी निर्भर करता है। पहले बात करते हैं तिथि की। एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या तो नीच स्तर पर होता है। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट यह है कि हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। यह शुभ दिन होते हैं, इसलिए इनके एक दिन पहले बाल धो लेने चाहिए, ना कि उस दिन। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वारों के बारे में कि किस वार को आपको बाल नहीं धोने चाहिए और किस वार को आप बाल धो सकते हैं। यहाँ भी आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, यदि आप किसी वार को व्रत करती हैं, तो उस व्रत वाले दिन उस वार को आपको बाल नहीं धोने चाहिए। आप उससे एक दिन पहले बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। रविवार को बाल धो सकते हैं। रविवार का व्रत रखते हैं या फिर सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से आपको बाल भी धोना है, तो आपके लिए है यह उपाय। आप गुलहड़ के फूल ले लीजिए और उसे मसलकर उससे जो रस निकलेगा उसे आप अपने बालों में लगा लीजिए, फिर उसके बाद बाल धो सकते हैं। सोमवार के दिन महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत करती हैं, तो उनको सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन अगर किसी अनिवार्य कार्य की वजह से सोमवार को व्रत भी है और बाल भी धोना जरूरी है, तो आप उसके लिए ये उपाय करें। पलाश के फूलों को अपने हाथों में मसल लीजिए, फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लें। मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आती हैं। किसी कारण से मंगलवार को ही बाल धोना पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए यह उपाय करें। आंवले का रस या फिर आंवले का चूर्ण बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लीजिए और उसके बाद बाल धो लीजिए। बुधवार के दिन महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जिन महिलाओं के छोटे भाई होते हैं उनको बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक हैं। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इसके दोष से बचने का एक उपाय है कि आप जल के देव यानी कि वरुण देव को या बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। लेकिन कैसे? किसी भी पूजा में जब कलश की स्थापना होती है तो उसमें जल भरते हैं। उस जल में वरुण देव का आवाहन करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी व मेरे परिवार की रक्षा करें। ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की भी पूजा होती है। तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकती हैं कि वह आपके बड़े भाई बन जाएं और आपकी रक्षा करें। फिर भी अगर किसी कारण से बुधवार को बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए आप यह उपाय कर सकती हैं। तुलसी के 5 से 6 पत्ते लें, उसे मसलकर उसका रस अपने बालों में लगा लें और उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाएं तो क्या, किसी भी महिला या पुरुष को बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरुवार के दिन तो घर में पोछा भी नहीं लगता और कपड़े तक भी नहीं धुलते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर पोछा लगाने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। गुरुवार को अनिवार्य कार्यों की वजह से अगर बाल धोना पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए यह उपाय कीजिए। थोड़ी सी हल्दी का लेप बनाकर अपने बालों पर लगाएं और फिर उसके बाद आप अपने बाल धो सकते हैं। शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर उनके पुत्र प्राप्ति की कामना है तब वे इस दिन बाल ना धोएं। शुक्रवार के दिन यदि किसी अनिवार्य कार्य की वजह से बाल धोना पड़ जाए तो उसके दोष से बचने के लिए यह उपाय करें। आप पहले अपने बालों में थोड़ी सी दही लगाएं और उसके बाद बालों को धो लें। शनिवार यानी कि शनि देव का दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि देव को सभी देवों में उच्च स्थान प्राप्त है और सभी लोग शनि देव के प्रचंड क्रोध से डरते भी हैं। इसलिए शनि देव के क्रोध से बचने के लिए शनिवार के दिन बाल ना धोएं। अगर किसी अनिवार्य कार्य की वजह से इस दिन बाल धोना ही पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं और फिर बाल धो लें।
एक और पॉइंट मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि सुहागिन महिलाएं अपनी मांग भर कर रखती हैं। शरीर के इस स्थान को गंगा स्थान माना जाता है और जब वहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इस कारण जो भी सुहागिन महिला नहा करके मांग में सिंदूर भरती है तो वह पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, अगर बाल ना भी धोए, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला है। कुछ लोगों को यह भी डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग कथाएं हैं। हमारे यहाँ तो मासिक धर्म के पहले, तीसरे और 5वें दिन बाल धोना अनिवार्य है। इसमें तिथि और वार बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। बाकी डिलीवरी के बाद आप तो सभी जानते हैं कि माँ को बाल धोना तो क्या, नहाना भी नहीं चाहिए, लेकिन 11वें दिन बाल धोया जाता है और इस दिन वार और तिथि को ध्यान में रखें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।